बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने वाले हैं सैचुरेटी टेस्ट क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। MCQ number 163, each of the students dash required to submit the assignment by Friday। बहुत ही खूबसूरत MCQ है। आपके पास अगर स्टार्ट में हम देखें तो सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट में या नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। Whenever you have the word each, every in the beginning of a sentence, इसके साथ verb हमेशा के लिए सिंगुलर होगा। यहां पर थोड़ा सा एहतियात करना होगा स्ट्रक्चर में। each के बाद if you have a noun तो याद रखिए हमारे पास ये सिंगुलर होगा और वर्ब भी आपके पास सिंगुलर होगा। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास अगर ईच के बाद प्रीपोजिशन है और नाउन है, ये भी प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। और यहां पर आपके पास क्या लिखा है, अगर ये ऐसा होता ईच ऑफ द स्टूडेंट, फिर ग्रामेटिकली गलत हो जाता। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और सिंगुलर वर्ब की तरफ हम जाएंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 164, दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रेड। बहुत ही सिंपल सा MCQ है। हम पढ़ते हैं डिग्री को। जब भी डिग्री को पढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव डिग्री है, द सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड लास्ट वन that is superlative degree। जब हम सिर्फ एक बंदे के बारे में बात करते, एक एक्शन, एक क्वालिटी के बारे में बात जिसमें नो कंपैरिजन हो, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। when there is comparison of two persons, things, qualities, actions, comparative। और जब more than two हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में अगर आपको याद हो हमने डिस्कस भी किया था, कंपैरेटिव डिग्री जब भी आ जाए आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री वी हैव टू गो फॉर द वर्ड देन। और अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रेड। तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 165, बाय द टाइम वी अराइव द मूवी डैश ऑलरेडी डैश। बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास अगर दो स्ट्रक्चर है, दो सेंटेंसेस है, दिस इज अ सेंटेंस then this one is a sentence। if this one is in past तो याद रखिए ये वाला past perfect में होगा। अगर ये वाला past perfect है the second one is past indefinite। यहां पर भी मैं past indefinite लिख लूंगा। स्ट्रक्चर इस तरह होगा। दूसरी बात याद रखिए कभी भी आपके पास हेड आ जाए, इसके बाद कभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कभी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कभी वर्ब ING फॉर्म, ये कभी भी नहीं आ सकते। हेड के बाद यू हैव टू गो फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाय द टाइम वी अराइव द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द ट्रेन 166 है शी डैश एट दिस कंपनी सिंस 2019। अब आपके पास कोई एक्शन, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट यहां से हो और प्रेजेंट तक आया है और ये आगे भी जाएगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हमें किस तरह पता चलता है, दो वर्ड्स है, एक है सिंस और एक है फॉर। दिस वन इज पॉइंट ऑफ टाइम
अगर इसको हम जरा आसान सा कहे एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस, और हमारे पास जो नॉट एग्जैक्ट टाइम हो, नॉट एग्जैक्ट टाइम, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर का इस्तेमाल। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस एमसीक्यू हमारे पास हो जाएगा शी हैज बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस 2019। एमसीक्यू नंबर 167, द ट्रेन अराइव डैश द स्टेशन। जब स्पेसिफिक चीज की तरफ हम इशारा करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक प्लेस या पॉइंट की तरफ हम इशारा करते हैं, वी हैव टू गो फॉर इट। और अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पर आपको एट के बारे में बहुत से फार्मूले भी लिखे थे कि आप लोग को जरा आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 168, द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील। बहुत ही खूबसूरत है, द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील। अब आपके पास एक्टिव पैसिव में क्या होगा, दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा और सब्जेक्ट यहां पर चला जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा और वर्ब आईएनजी ये थर्ड फॉर्म में और प्रीपोजिशन बाय हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। आपके पास यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। डोंट फॉरगेट दिस वेरी पॉइंट, कभी भी एक्टिव एंड पैसिव हो तो एक्टिव एंड पैसिव में आपके पास टेंस कभी भी नो चेंज इन टेंस। टेंस कभी भी एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव में हम कभी भी टेंस को चेंज नहीं करते। अगर आपने टेंस को चेंज किया, ये ग्रामेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल सॉरी, बी केयरफुल इन दिस पॉइंट कि यहाँ पर टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। बहुत ही खूबसूरत सा है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस में जरा देखें, अगर यहां पर आपके पास पास्ट है, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। अब इसमें आप देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम चेंज करेंगे इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होता तो फिर हम चेंजेस नहीं लेकर आ सकते थे। अगर रिपोर्टिंग फ्यूचर में होता तो जो रिपोर्टेड टेंस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। अब दूसरी बात, कभी भी सेड को हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सेड को हम सेड ही में रहने देंगे और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। अब यहां पर सेड है तो हमारे पास सेड होना चाहिए। अब जो फर्स्ट पर्सन है, हमने पढ़ा था सन, मेथड और फार्मूला। The first person it changes according to the subject of the reporting speech। तो यहाँ पर ही है तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा that is he said that he was going to the market। ऑप्शन नंबर B is the correct one। 170, he went to the store dash some milk। अब यहां पर आपके पास क्या है, हमारे पास इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। तो इन्फिनेटिव के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक आपके पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव कहते हैं और दूसरा होता है जीरो या बियर इन्फिनेटिव। जीरो या बियर इन्फिनेटिव कहां पर इस्तेमाल होता है, लेट के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी के बाद भी हम बियर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपके पास इन्फिनेटिव होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है 171, शी सेइंग डैश। अब आपके पास ये ऑर्डर ऑफ एडवर्ब है, तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब आपके पास होगा फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम। दिस वन इज फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज मैनर, this one is place,
दिस वन इज टाइम। अब मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, फ्रीक्वेंसी जो है वो आता है बिफोर वर्ब, और मैनर और प्लेस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पर आता है, वर्ब के बाद आता है। यहां पर देखिए आपके पास से है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली आपके पास क्या हो जाएगा, द वर्ड ब्यूटीफुली। जब भी हम इसको डिस्कस करते हैं तो ब्यूटीफुली आपके पास क्या है, ब्यूटीफुली बेसिकली आपके पास मैनर है, दूसरा हमारे पास क्या है, प्लेस, तो एट द कंसर्ट आपके पास हो गया, एट द कंसर्ट प्लेस हुआ, एंड लास्ट वन हमारे पास है यस्टरडे, यस्टरडे ये आपके पास टाइम हो जाएगा, मैनर, प्लेस और टाइम। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। अब ऑर्डर ऑफ एडवर्ब हमारे पास जब भी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस और टाइम को हम देखेंगे। यहां पर आपके पास जो राइट ऑप्शन आता है, इट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज के ये हमारे डिस्कशन, अगर किसी को कोई सवाल हो, सिप्टेन अगर आपका कोई सवाल है या और स्टूडेंट आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को खत्म करते हैं। एनीवन हु हैज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? यस, नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिस्कस करेंगे।